तो चलिए बच्चों, अपन न्यू चैप्टर पढ़ते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यदि आप कर रहे थे तो सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में पता चलना चाहिए। एंगल्स के साइन अपन कैसे लेते हैं, तो ध्यान रखो हमेशा एंगल्स को जब अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बोला जाए 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करो, तो आप लोग अभी तक क्या करते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते थे, डी रखते थे और उसके बाद ऐसा, तो ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 30 डिग्री है तो ऐसा, तो इसको अपन प्लस थीटा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यदि आप ऐसा एंगल लेते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए साइन ऑफ एंगल्स। एंगल के साइन जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो यदि मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल, तो उसमें आप ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लॉकवाइज कैसा लोगे आप, नेगेटिव रहेगा। क्लॉकवाइज ये कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड मुझे देना है सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब इसी को अपन बोल सकते हैं डिग्री मेजर। मतलब जब एंगल्स को अपन डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में। फिर बच्चों नेक्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम पर अपन को स्टडी करना चाहिए। तो एंगल्स को आप कैसे मेजर करते हो, इस सिस्टम में एंगल्स को अपन लोग डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में करते हैं और सेकंड्स में करते हैं। जैसे तुम लोग बोलते हो 30 डिग्री, ठीक है, पर 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये डिग्री का सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है। ऐसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, राइट। तो हम लोग जो एंगल्स होते हैं उनको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मेजर करते हैं इस सिस्टम में, डिग्री मेजर्स। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज आपको 29 डिग्री एंगल ऐसा लिखते हैं 29 डिग्री। अब कितना बचा, 1 डिग्री बचा। 1 डिग्री में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एंगल है और मान लीजिए मिनट्स में बात करें तो 20 मिनट्स हो गया, और फिर मान लीजिए 5 सेकंड हो गया। तो इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसमें सिंबल आपको पहचानते बनना चाहिए, और ये भी कन्वर्शन भी पता होना चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, राइट। फिर थर्ड देखते हैं अपन सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों सर्कुलर सिस्टम और रेडियंट सिस्टम। इस सिस्टम में अपन क्या करते हैं, एंगल्स जो होते हैं ना उनको रेडियंस में मेजर करते हैं। एक्चुअली में तुम लोग ने फिजिक्स में भी तुम लोग को क्लास 11th में एसआई सिस्टम है, उस एसआई सिस्टम में तुमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी होंगी, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी हैं। उसमें से एक जो है वह है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में। तो अब जो है डिग्री अभी तक चलता था, अब आप देखो कि आगे आप लोग को रेडियंस चलना स्टार्ट हो जाएगा 11th से, है ना, एसआई सिस्टम फॉलो करते हो। तो अच्छा, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो क्या होता है, कुछ बच्चे चूँकि ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखेंगे तो वो सोचेंगे सर फिजिक्स की बात कैसे कर रहे हैं। अरे भाई, मैं दोनों सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और मैं बल्कि उसमें वीडियोस भी हैं आपके पूरे सब। आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। हर चैप्टर के आपको वीडियोस मिल रहे हैं जो क्लास में चल रहा है। इसलिए मैंने पुराने वीडियोस जो हैं वो सब बेकार हो गए हैं, मेरे भी और सबके भी, क्योंकि सब ओल्ड सिलेबस पर है। अभी जो चल रहे हैं वो एक्चुअली में आप लोग का जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेसिस पर। तो ये जो एंगल मैं आपको बता रहा हूँ रेडियंस, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए एंगल के लिए। तो जैसे मान लीजिए सर्कल है, अब इसमें ये एंगल हो गया, तो ये आर्क हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। आपसे पूछा जाए एंगल इज इक्वल टू, तो आप एंगल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। ये आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है एंगल की। व्हाट इज एंगल, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर्क ए बी या इसकी लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसका मतलब आर्क ए बी इज इक्वल टू
थीटा इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस होता है। दूसरा ये रेडियन जो है, जैसे आपका यहाँ पर अपन रेडियन जो है पाई रेडियन, तो 180 डिग्री जब अपन बोलते हैं ना वो इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब जैसे 90 डिग्री आप बोलते थे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। समझ रहे बात? ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो 180 डिग्री पाई, 90 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 60 डिग्री तो पाई बाय 3 हो जाएगा। फिर यदि मैं बोलूँगा 30 डिग्री या 45 डिग्री तो आप क्या बोल दोगे, पाई बाय 4 बोल दोगे। फिर 30 बोलूँगा तो पाई बाय 6। पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 90 आ जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 60। 180 की जगह क्या लिख सकते हो, पाई। यदि बोलूँगा 2 पाई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इस तरीके से हम लोग करते हैं। समझ गए बात? तो एंगल्स को जो है वो इस रेडियन सिस्टम में किससे डिनोट करते हैं, बाय पाई। अच्छा एक और चीज़ है, यदि अपन यहाँ पर डिग्री की बात करते हैं ना तो उसका सिंबल ये जाता है, रेडियन का सिंबल ये देखो मैंने एक जगह लिखा है सी। वैसे बार बार नहीं लिखते हैं पर एक्चुअली में सी लिख देते हैं। सी का मतलब पाई रेडियन, पर जनरली सिंबल अपन लोग फास्ट जब क्वेश्चंस करते हैं तो लिखते नहीं है। लिखोगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे चलेगा, चलता है, सब टीचर्स लोग मानते हैं। तो बच्चों ये अभी अपन ने देखा सर्कुलर सिस्टम देखा ना। अब फोर्थ अपन क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो बहुत इजी है, एकदम सिंपल है। हालांकि आप लोग ज़रूर सोचते सर आप लोग इजी बोल देते हैं, आप लोग को पता है इसलिए। हम लोग को वही चीज़ नई पहली बार पढ़ते तो टफ लगती है, पर क्या होता है कि हम लोग इजी बोलते हैं तो कुछ तो आपके ब्रेन में सेट होता है कि हाँ इजी है, थोड़ा तो सेट करते हैं। पर अब जैसे रिलेशन है रेडियन और उसके बीच में, तो मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मान लीजिए कोई एंगल है डिग्री में, उसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो थीटा एंगल इज इक्वल टू थीटा डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या करना है अपन को, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। भाई सिंस एंड देयरफॉर कर दिया ना अपन ने, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। पर यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि कोई एंगल को आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन, तो इतना रेडियन हो गया। मतलब जो भी एंगल आएगा वो किस में आ जाएगा, अब ये रेडियंस में आ जाएगा, थीटा सी। देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो गई, रेडियन में। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, तो ये आ जाएगा। तो बेटर ये है कि यदि आपको इस फॉर्मूले को याद करना है तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू क्या करना चाहिए, थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाय 180 इंटू ऑफ पाई। अब आप देखिए कितना इजी है, याद करना कितना इजी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एंगल किस में है, रेडियन में आप फाइंड कर रहे हैं। किसका फाइंड कर रहे हैं, कोई आपको थीटा डिग्री दिया था उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, रेडियंस में। तो आपको याद करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि जैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पाई लिखिए और बाकी गिवन एंगल को डिवाइड कर दीजिए 180 से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल ले लूँ 360 डिग्री लेता हूँ। चलिए 360 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ये आपके पास में फॉर्मूला है, तो आप क्या बोलोगे, थीटा रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 और यहाँ पर पाई, तो कितना जाएगा, 2 आ गया। मतलब कितना रेडियन हुआ, 2 पाई रेडियन हुआ। किसका, 360 डिग्री। 360 डिग्री किसके इक्वल हुआ, 2 पाई रेडियन के। अब मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल आपको 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे थीटा सी इज इक्वल टू, मतलब एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 180 इंटू ऑफ पाई। हमारे जैसे मान लो फिजिक्स में बोलते तो क्या होता है, यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, तो डिग्री डिग्री यूनिट्स कैंसिल, केवल इसकी रेडियन की रह जाएगी। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1, तो पाई क्या बोलोगे,
पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के। मान लीजिए आपको बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, तो थीटा इन रेडियन फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पर रखोगे 90 डिग्री अपॉन 180 इंटू ऑफ पाई, ये 2 आ जाएगा, तो आप बोलोगे इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ये 90 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल है। किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो आप। मान लीजिए आपको 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है, फोर्थ, मान लीजिए आप 270 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? 270 डिवाइडेड बाय 180 इंटू ऑफ पाई। तो आपको पता है ये डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड हो रहा है? 9 से। 9 2, ये तो 0 0 कैंसिल हो ही गया था, 9 इंटू 2 18 हो गया, और ये 3 हो गया, मतलब कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, 90 इंटू 3 कितना हो गया? 270, राइट। तो हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री में यदि आपको गिवन है, उसको यदि रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। थीटा जो भी एंगल डिग्री में, उसको डिवाइडेड बाय 180, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई से। क्लियर? इसका उल्टा यदि आपको रेडियंस में दिया है और फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ये एग्जांपल्स आप लोगों को कॉपी कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए सपोज आपको एंगल जो है रेडियंस में गिवन है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी क्या कर रहे थे आप? डिग्री में एंगल गिवन था, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इसका उल्टा, यदि एंगल आपको रेडियन में गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा, मतलब थीटा किस में जाएगा? डिग्री में। तो डेफिनेटली इस वक्त क्या करोगे? थीटा सी अपॉन पाई इंटू 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो थीटा सी इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, थीटा डिग्री में हो गया। पर फॉर्मूला यदि याद करने हैं तो ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत फास्ट कर लोगे। जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो ये वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई से। और यहाँ क्या आना चाहिए? गिवन एंगल डिग्री में डिवाइडेड बाय 180। लेकिन यदि आपको एंगल किस में गिवन है? रेडियन में, तो जो एंगल दिया है उसको डिवाइड करो पाई से, और उसको फिर जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 से, राइट। यहाँ पर ये पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 3.14, 22/7, तब जाकर वो कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए आप कोई भी एंगल, जैसे मान लीजिए आपको रेडियंस में गिवन है पाई रेडियन कितना? डिग्री, तो बस यहाँ वैल्यू रख दो, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय पाई इंटू 180, पाई पाई कैंसिल, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। बात समझ रहे हो? फर्स्ट, यदि आपको बोला जाए पाई बाई 2, तो आप यहाँ रख दो पाई बाई 2 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, जो 2 डिनोमिनेटर में इसको कैंसिल करेगा तो क्या बन जाएगा? 90। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 90, राइट। तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन करवाना है। आप क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, फिर उसके नोट कर लीजिएगा, उसको फिर अपन देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल in radian, find the angle in radian through which a pendulum swings. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 and tip describes an arc
ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and tip describes an arc of length 21 centimeter। आप लोगों ने पेंडुलम वॉच देखी है, इसमें ये पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट। हमको क्वेश्चन में बोला है ये एंगल है और ये आर्क हमको गिवन है और रेडियस गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है जो आर्क है उसकी लेंथ 21 और जो पेंडुलम स्विंग्स और इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पेंडुलम है उसकी इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर और जो आर्क ये यहाँ पर कवर कर रहा है उस आर्क की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर। ये एंगल हमको बताना है रेडियंस में। जब भी आप यहाँ पर लेंथ आर्क की लेंथ और रेडियस मीटर में लेंगे तो भी एंगल रेडियन में आएगा और यदि ये लेंथ सेंटीमीटर में हो तो भी रेडियन में ही आएगा। बच्चों एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक जो लगता है वो यहाँ लग रहा है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क जो है वो लेंथ के फॉर्म में मेजर होता है। एसआई सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर में मेजर की जाती है, तो डेफिनेटली ये भी मीटर में होगा और रेडियस भी मीटर में होगा। तो मीटर जो कन्वर्शन है वो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल जो आएगा वो एसआई सिस्टम में रेडियंस में होता है, इसलिए रेडियंस में आएगा। पर यदि आप मीटर को छोड़ कर यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो आपका कन्वर्टर है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो न्यूमरेटर में भी आएगा और नीचे भी आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यदि दोनों चीज़ आप मीटर में ले रहे हो तब भी एंगल किस में आएगा, रेडियंस में। दोनों यदि लेंथ या आर्क की लेंथ और ये रेडियस ये भी यदि आप दोनों सेम यूनिट होगी तो फिर एंगल रेडियन में आएगा। तो अभी फिलहाल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना हो गया 21 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया आपको 75 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। तो डेफिनेटली थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है वो आपको निकाल लीजिएगा। 21/73 से डिवाइड हो रहा है शायद 7/25, ये 7/25 क्या कहलाएगा, रेडियन। और चाहो तो इसको और डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आती है वो रेडियंस में रहेगी आपकी, राइट। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। इन एंगल्स को हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। मैंने मेथड आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि यदि एंगल आपको डिग्री में गिवन है तो आप उसको 180 से डिवाइड कीजिए और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई रेडियन से, तो हमको जो भी एंगल है वो किस में मिल जाएगा, रेडियंस में। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। जो भी गिवन एंगल है उसको डिग्री में यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 180 से, जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई से, तो गिवन एंगल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, रेडियंस में। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको फॉर्मूले में रखते आप तो रेडियंस में कितना आता वो, तो आता 105/180 इंटू ऑफ पाई। अब आपको केवल इसमें सॉल्व करना है। मुझे बताइए कितने से डिवाइड हो रहा है, 5 से तो हो ही रहा है, 5 2 जा 1 जा, और यहाँ पर जाएगा 5 3 15 और 5 6 36। इसके बाद में और किससे डिवाइड हो रहा है ये, क्यों भाई, 3 से, 3 7 जा और 3 1 2। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 7π/12, 7π/12, ये आंसर आएगा फर्स्ट का 105 डिग्री। सेकंड में भी ऐसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आ गई इसमें कि जो एंगल है वो डिग्री में, वो मिनट में दिया है और हम लोग यहाँ पर एंगल किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिग्री में। मतलब गिवन एंगल को हमको किस में कन्वर्ट करना, गिवन मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, थीटा इज इक्वल टू डिग्री में 40 डिग्री और 21 मिनट। इसका मतलब 40 डिग्री इंटू 21/60 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स,
इसका मतलब 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। मतलब हम, मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने इसी चीज को आप ऐसे समझ लीजिए, आपके लिए इजी जाएगा। 60 मिनट इज इक्वल टू क्या बताया था? 1 डिग्री। तो स्वाभाविक है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यदि आपको कन्वर्ट करना है, यदि आपको कन्वर्ट करना है इसको, क्या हुआ भाई? 1 मिनट, 40 डिग्री 21 मिनट। बच्चों मेरी यहाँ पर क्लास में भी बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे इशारा कर रहे थे कि सर आपने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको बोले दिया ऐसा तो बता दिया करो। नहीं सर आवाज़ जाएगी, रिकॉर्डिंग खराब होगी, इसलिए बेचारे समझदार बच्चे हैं, उन्हें मुझे इशारे से बताया कि एक्चुअली में गलत लिख दिया। ठीक है, तो इसको ये 20 मिनट था बच्चों, यहाँ पर 20 मिनट है ना। तो 60 आप हमेशा याद रखिए, 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। मतलब छोटी वैल्यू को, ये छोटी वैल्यू को कभी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना चाहिए, राइट? लेकिन यदि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में डिवाइड करते तो इनटू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए मैं बोलता है 2 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो क्या करते हैं आप? 2 × 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 मिनट्स आ जाता। तो कभी भी आपको जब कोई स्मॉल क्वांटिटी है उसको यदि बिग यूनिट में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करना पड़ता है। तो डेफिनेटली ये 3 आ गया। अब आपका ये 40 डिग्री 20 मिनट्स था। कुछ बच्चे सोच रहे सर ये अभी भी नहीं आ रहा समझ रहा। अरे भाई देखो 40 डिग्री 20 मिनट्स को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स लिख सकते हो कि नहीं? 40 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। अब इसको आप क्या कर सकते हो? 40 डिग्री प्लस 20 को कर सकते हो 20/60 डिग्री हो गया। कुल मिलाकर ये हो गया 40 प्लस 1/3, 1/3 आ गया। ये कितना हो गया? 120 प्लस 1, 121/3। किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने? पूरा का पूरा डिग्री में। गिवन एंगल को जो डिग्री और मिनट में गिवन था उसको मैंने कंप्लीटली चेंज कर लिया डिग्री में। और जब आपको एंगल डिग्री में पता चल गया है तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यही एंगल रेडियन में कितना होगा? तो 121/3 डिवाइडेड बाय 180 इंटू ऑफ पाई। किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। तो ये जाएगा 121/3 इंटू 180 इंटू ऑफ पाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से जो बुक का आंसर आ रहा है वो आना चाहिए 121π/540। मतलब डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों, ये 121π/540। ये किस में अपन ने कन्वर्ट कर लिया? रेडियंस में। ये एक्चुअल में मेथड है। अब जैसे थर्ड है, थर्ड भी ऐसे कर लो, माइनस में दिया है तो आप पहले इसको कर लो, ये भी ऐसे ही होगा। मेथड आप समझ गए तो फटाफट कर सकते हो। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए आप, एकदम सिंपल है। जो भी हमको एंगल है वो डिग्री में गिवन है। कितना गिवन है? -47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, मतलब 30/60 डिग्री। 30 मिनट था, मैंने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60। अब ये कितना हो गया? 1/2 हो गया, है ना। तो इसको -2 LCM हो गया, 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेफिनेटली कितना जाएगा? 94 प्लस 1, ये डिग्री में आ गया। तो पूरा आपका आ गया 95/2 डिग्री। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एंगल डिग्री में होना चाहिए -95/2 इंटू π/180। मतलब एंगल इन रेडियन होना चाहिए -95π/2 इंटू 360।
अब ये शायद डिवाइड हो रहा होगा 5 से, तो 5 1 बचेगा आपका 4 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 नहीं 2 ना 2, तो इसका मतलब थीटा जाएगा रेडियन में -19π/72। ये आपका आंसर आएगा, यही आंसर है ना? चलिए नेक्स्ट, लास्ट बचा है आपका फोर्थ देखिए, फोर्थ एंगल जो हमको डिग्री में गिवन है वो कितना गिवन है? 48 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड। भाई जो वैल्यू थी उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 48 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, उसको ऐसा कर सकते हैं, स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इस एंगल को फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको एंगल गिवन था 48 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, पूरा डिग्री में कर लीजिएगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? बहुत सिंपल है, 48 डिग्री तो हो ही गया प्लस 37/60 करना पड़ेगा, तो डिग्री आ गया। और इसमें 30 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और फिर एक और बार 60 से डिवाइड करोगे तब जाकर एक इसमें कन्वर्ट होगा डिग्री में। सेकंड में तो दिया है, 30 सेकंड डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो मिनट में आएगा, और फिर एक और बार 60 से डिवाइड करोगे तब जाकर आपका ये डिग्री में आएगा। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो तो पूरा जाएगा ये। तो देखो आप एलसीएम कितना हो रहा है आपका? 60 इंटू 60, तो यहाँ पर जाएगा 48 इंटू 60, यहाँ पर हो जाएगा 37 इंटू 60, और यहाँ बेचारा ऐसे ही रह जाएगा 30। तो कुल मिलाकर थीटा डिग्री में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 3600। और ये बच्चों जो है, मुझे ऐसा लगता है इसमें तो 30 को कॉमन निकाल लो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना जाएगा? 48 इंटू 2 प्लस 37 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको 1 0 ये कैंसिल हो गया, थीटा इन डिग्री तो जाएगा 3 इंटू 48 इंटू 2 कितना होता है? 96 प्लस 74 प्लस 1 डिवाइड बाय 360। अब 360 में भी ये 3 कैंसिल होकर 120 हो रहा है, तो थीटा डिग्री में इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 475, तो यही हो गया 75 90, अरे 96 और 400 हो गया 171 आ गया, 171/120 डिग्री आ गया, है ना? 96 प्लस 4 100 हो गया, 70 बचा था, और ये 170। तो अब इस तरीके से आपने गिवन एंगल को किस में कन्वर्ट कर लिया? पूरा का पूरा डिग्री में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? रेडियंस में। तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो एंगल इन डिग्री 171/120 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 इंटू ऑफ पाई, तो आपका जाएगा थीटा इन सी इज इक्वल टू 171/120/180 इंटू ऑफ पाई। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। वो ये है कि एलसीएम आपने क्या लिया था? 60 इंटू 60, और यहाँ पर क्या है 1, तो डेफिनेटली यहाँ पर 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 इंटू 60 से, तो ये जाएगा 48 इंटू 60 इंटू 60, ऐसा होना चाहिए, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा 30 को जब आपने कॉमन निकाला तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 48 इंटू 60, 48 इंटू 60 इंटू 2 बचेगा, यहाँ पर 37 इंटू 2, ये ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है ना, ये अपने को क्या होना चाहिए फिर? 48, इसकी वैल्यू फिर अपन को निकालनी पड़ेगी, कितना आएगी फिर ये यहाँ से?
करेक्ट करना पड़ेगा, थीटा डिग्री, एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कितना जाएगा 120, ये ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 इंटू 10 प्लस 37 इंटू 2 74 प्लस 1, ये ठीक है, डिवाइडेड हुआ है 120, ये ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो गया तो हाँ ठीक है। और थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना होगा बच्चों, 12 से टेबल बोलो अब, 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 मतलब 48 इंटू 10 कितना जाएगा 480, और 96 और ऐड कर दो तो 576, ये आना चाहिए 576, और ये जीरो भी है प्लस 75 भी है, डिवाइडेड बाय 120, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 51454 डिवाइडेड बाय 120। अब ठीक है बच्चों, अभी भी गलत है, अरे ये हाँ गलत तो हो ही गया ना, क्योंकि ये 4 कैसे आएगा 5, ये 8 आना चाहिए ना, 5835, अब ठीक है 5835 बाय 120, ये एंगल आया। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5835 बाय 120 बाय 180 इंटू पाई। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 5835 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 180 इंटू ऑफ पाई। 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करो बच्चों 36, और यहाँ पर जाएगा 51, फिर 51 बचेगा 3 6 7, तो इसका मतलब जाएगा 1167 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 0, हाँ किसी ने निकाला है क्या भाई, 360 प्लस 72 ना, 2 4 4320 3 कितना आएगा भाई 0, 36 इंटू 12 कितना होगा 360 प्लस 72, ठीक तो है, तो 4320 पाई। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या कुछ मिस्टेक हो रही होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा। आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर है 389 पाई अपॉन 1440 रेडियन। इसका मतलब है कैलकुलेशन मिस्टेक कंटिन्यू चल रही है। मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, केवल आप उसको 3 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 389 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1440 ये आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 389 पाई अपॉन 1440। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4th भी आपका कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो हमको डिग्री में दिए थे, मिनट में दिए थे, सेकंड में दिए थे, हमने कन्वर्ट किया इनको रेडियंस में। अब अपन इसका अपोजिट करते हैं, यदि क्वेश्चंस अपन को रेडियंस में दिए हों तो अपन को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, डिग्री में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं इसके भी बताता हूँ आपको। तो चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चंस दिए थे, इनमें मुझे मेरे पास के जो बच्चे उन्होंने सॉल्व करके ये आंसर बताए। ये आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसको और थोड़ा सा ठीक करा जाए। तो देखिए क्या करना चाहिए। जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको जो एंगल है कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो मैंने मेथड बताया आपको, एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू क्या करना चाहिए, जो भी एंगल रेडियन में गिवन है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो पाई, और मल्टीप्लाइड बाय कर दो 180 डिग्री, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, राइट। यही फॉर्मूला बताया था मैंने।
अब इसमें जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए आप क्या करोगे, सेम मेथड है फर्स्ट के लिए, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू ऑफ थीटा इन रेडियन कितना दिया 7 पाई अपॉन 36 डिवाइडेड बाय पाई इंटू ऑफ 180। तो ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 7/36 इंटू 180 हो गया, 18 से आपने डिवाइड किया तो ये 10 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और 2 से ये 5 हो गया। तो थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू, ये जो आप लोगों ने आंसर बोला है बिल्कुल सही है और ऐसे ही करना था। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर सही है। फिर देखो सेकंड के लिए, देखो आप सेकंड में क्या हुआ कि -5 पाई/8 इसको कन्वर्ट करना था, तो थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो आ जाएगी थीटा यहाँ पर है ना -5 पाई/8 डिवाइडेड बाय पाई इंटू ऑफ 180, ऐसा करोगे। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाई पाई क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, -5/8 इंटू 180 डिग्री मीन्स थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये 90 हुआ और 2 से ये 4 हो गया है ना। अब इसको और यदि अपन करते हैं तो ये 2 हो गया तो ये 45 हो गया, मतलब -5 इंटू 45/2 इतने डिग्री आ रहा है आपका आंसर। और इसको आप लोगों ने बोला है -45 इंटू 2 90 92 180 180 + 4, ठीक बोल रहे हो 225/2 डिग्री। लेकिन यदि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब वो एक्चुअली में डिग्री भर नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं मिनट भी चाह रहे हैं, तो इसको क्या करो आप मिनट में भी कन्वर्ट कर लो। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, माइनस, आप देखो इसको 225/2 लिखा है, इसका मतलब यदि आप डिवाइड करते हो उसको तो ये हो जाएगा आपका या 225, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, 5 आया 2 2 जा, मतलब ये एक्चुअली में आ रहा है 1 1 2 और रिमाइंडर देखिए आप 1 बच रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर ना आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 2 आया 2 1 जा 2 ये कैंसिल हो गया, अब बचा 5 2 2 जा 4 बचेगा 1। मतलब इसको आप कैसा लिख सकते हो 225/2 को 112 इंटू 1/2 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो आप। ये कोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये आपने जिससे डिवाइड किया है। अब इसको आपको क्या करना चाहिए, माइनस, ये कितना लिखा हुआ 112 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ऐसा लिखा है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो -112 डिग्री प्लस, अब डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको मालूम है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो मतलब 60/2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये 30 मिनट। तो यदि आप ऐसा आंसर देंगे या इसी को आप ऐसा देंगे -112 डिग्री 30 मिनट्स, तो आपके टीचर्स ज़्यादा खुश हो जाएंगे, फुल मार्क्स देंगे। तो जब आपका पूरा पूरा डिग्री में नहीं आ रहा तो आपको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, डिग्री मिनट और सेकंड्स में। बात समझे, इसलिए ये सब में आपको ऐसा ही करना चाहिए था। और कैसे कन्वर्ट करना वो समझ गए आप क्या कीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कीजिए, उसको कोशिएंट रिमाइंडर डिवाइडर इस फॉर्म में लिखिए, फिर इसके बाद में प्लस हाफ कर लीजिए, ये भी डिग्री है ये भी डिग्री, फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में। इस तरीके से आंसर देना चाहिए, राइट। इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस देखेंगे, जो आप लोगों को करने में बहुत मज़ा आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, राइट। तो ठीक है बच्चों, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो चाहते हैं हर लेक्चर का नोटिफिकेशन, चाहे वो फिजिक्स के लेक्चर्स हों चाहे मैथ्स के लेक्चर्स हों, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।